हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दो कंसेप्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत फैमिलियर हो आप सभी, अगर आप कॉमर्स फील्ड में आते हो, ये दोनों कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। अगर नहीं क्लियर है तो आज समझ लीजिएगा, अदरवाइज इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हैं जो आप अच्छे से लिख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैपिटल बजटिंग क्या होता है। कैपिटल बजटिंग नाम से क्लियर है, लंबे समय वाला कोई काम। राइट, कैपिटल मींस क्या होता है, एक लंबे समय के लिए जब आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मतलब एक तरीके से ना, इसका दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग का दूसरा नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं तो वहीं पे बात आ जाती है कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं पैसा लगाना है, ताकि हमें हमारी कंपनी को रिटर्न मिल सके। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कैपिटल बजटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसका मेन फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और वो किस में होता है, किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसी फिक्स एसेट में पैसा लगाने के लिए। इन शॉर्ट, जब कंपनी चाहती मतलब जब कंपनी लंबे समय के लिए किसी फिक्स एसेट्स में पैसा लगा रही है या किसी लंबे प्रोजेक्ट में, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगा रही है, ताकि कंपनी को एक डायरेक्शन मिल सके कि उसने किस तरफ मूव ऑन करना है, किस तरह से ग्रो करना है, उस चीज़ को नाम दिया गया है कैपिटल बजटिंग। एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेना किसके रिगार्डिंग, कि इन्वेस्टमेंट करनी है फिक्स एसेट के अंदर, किसके अंदर करनी है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को एक पता चल सके कि किस डायरेक्शन में उसने मूव ऑन करना है, जिसमें उसकी ग्रोथ भी होती रहेगी। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने वाली कैपिटल। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज टू एंश्योरिंग दैट द एफिशिएंट कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट जिसको हम डे टू डे मैनेजमेंट भी कहते हैं, किसकी, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ की। कि कंपनी के अंदर जितनी भी करंट एसेट्स और लाइबिलिटी हैं उसके ऊपर भी आपको उसको भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। और उसको मैनेज करने के लिए कौन सा मैनेजमेंट बना हुआ है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो इन्हें इनकी डे टू डे मैनेजमेंट करता रहता है, इस पर्पस में कि हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे, एफिशिएंट कैश फ्लो बना रहे। क्योंकि कभी भी अगर हमें ज़रूरत है किसी ज़्यादा फाइनेंस की, तो हमारे पास उतना अवेलेबल फाइनेंस हमेशा होना चाहिए जितना एक पल के लिए हमें चाहिए होता है। यानी एक एमरजेंसी कभी भी आ जाए तो उस एमरजेंसी को मीट आउट करने के लिए इतना अवेलेबल फाइनेंस ज़रूर हो आपकी कंपनी के अंदर कि आसानी से उस एमरजेंसी के लिए हम वो पैसा लगाकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो कुल मिला के लिक्विडिटी बनाए रखना है और एफिशिएंट कैश फ्लो बना रहे हमेशा, उस चीज़ के लिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमेशा होता है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मैनेज करने वाला मैनेजमेंट। ठीक है, यानी डे टू डे प्रोसेस करने वाला। जबकि कैपिटल बजटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या फिक्स एसेट में पैसा लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फिक्स एसेट के अंदर, क्या किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट दे सकता है, किस में लगाना चाहिए, ये सारे डिसीजंस कैपिटल बजटिंग के अंदर कवर किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज कैपिटल बजटिंग का टाइम फ्रेम। तो ऑफ कोर्स मैंने अभी बताया कि अगर आज हम पैसा लगा रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं और लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, यानी जो भी लॉन्ग टर्म थिंग्स हैं हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कुल मिला के जो टाइम फ्रेम कवर किया जाता है कैपिटल बजटिंग के अंदर, वो तो नाम से क्लियर है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ओरिएंटेड माना जाता है इस चीज़ को। कैपिटल बजटिंग एक टिपिकली यू कैन से दैट फ्यूचर ओरिएंटेड है और ऐसे प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करता है जिसका पीरियड ज़्यादा एक से ज़्यादा साल हो सकता है। यानी जिसका पेबैक पीरियड एक से ज़्यादा साल हो, उसी पीरियड्स को ज़्यादातर उसी प्रोजेक्ट्स को ज़्यादातर कौन एनालाइज करता है, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ही होती हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए डील करता है। क्योंकि करंट एसेट्स या लाइबिलिटी का मतलब होता है वो एसेट्स जो कैश में, मतलब वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट एक साल के अंदर अंदर हो जाती हैं, उनको करंट एसेट्स कहा जाता है। तो सिमिलरली उनको मैनेज करने वाला वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ चलेगा। तो इसका जो टाइम फ्रेम होगा वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, जिसका मेन फोकस होता है कि बिजनेस साइकिल में जितने भी रिसोर्सेज कवर किए जा रहे हैं वो सारा जो उनका जो यूजेज है वो ऑप्टिमम किया जा सके, बेस्ट यूज़ किया जा सके, ताकि एक साल के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ही कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते रहें हमेशा। तो कुल मिला के कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है जिसमें फ्यूचर ओरिएंटेड चीज़ें बात करी जाती हैं, जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही सारे गोल्स रेडी किए जाते हैं। रन, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्पैक्ट।
तो जो हमारे पास बात आती है कैपिटल बजटिंग की, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल पे पड़ेगा और कंपनी के रिस्क प्रोफाइल के ऊपर पड़ेगा। ऑफ कोर्स जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कंपनी को लंबे समय के लिए स्टे करना है, लंबे समय के लिए आगे बढ़ाना है, लंबे समय के लिए ग्रो करते रखना है अपनी कंपनी को। इस वजह से जो कैपिटल बजटिंग का कंसेप्ट है उसका ये इम्पैक्ट रहता है कि क्या कंपनी को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी एक लंबे समय के लिए, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मतलब ग्रो कर पाएगी, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म पीरियड में रिस्क को झेल पाएगी। तो ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, कैपिटल बजटिंग के कंसेप्ट में कवर किया जाता है। जबकि जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट देखा जाता है। उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसे है एक कंपनी की वो देखी जाती है। ऑपरेशनली यानी हर डे टू डे टास्क कंपनी कैसे कवर कर रही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेनली जो इम्पैक्ट है वो रहता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बनी रहे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी रहे और हम डे टू डे एक्सपेंसेस को टाइमली मीट आउट करते रहे। जबकि कैपिटल बजटिंग हमें ये कहती है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करनी है, उसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है हमारा कैपिटल बजटिंग की वजह से। लॉन्ग टर्म ग्रो करना है अपने हमने, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क कैसे मैनेज करना है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, ये सारे कंसेप्ट कैपिटल बजटिंग के अंदर इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग का स्कोप क्या है। तो क्या कैपिटल बजटिंग का स्कोप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से बड़ा है, तो यस, एक्चुअली में कैपिटल बजटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, या फिर कह लो न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, किस में पैसा लगाना है उसके बारे में बात करते हैं, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं उस कैपिटल बजटिंग के मेथड्स के, मतलब काफ़ी मेथड्स के ज़रिए। और दो तरह के मेथड्स होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। उसके अंदर पर्टिकुलर्स मेथड होते हैं, IRR, ARR, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये सारे जो हम यूज़ करते हैं इसके ज़रिए हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसेप्ट है। फिर इसमें कैपिटल राशनिंग भी आता है। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है कैपिटल बजटिंग जिसमें बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं, यानी ब्रॉड कंसेप्ट है। जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक स्पेसिफिक कंसेप्ट है, एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश यानी करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी फोकस करने वाला होता है। यानी इसमें सिर्फ करंट एसेट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, फिक्स एसेट्स में इसमें कवर नहीं होती। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैनेजमेंट करने वाला मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जो कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड को ही कवर करता है, यानी इसका जो स्कोप है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी स्पेसिफिक है। जबकि कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, काफ़ी मेथड्स के जरिए डिसीजन लेता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे वर्क करना है, और काफ़ी कंसेप्ट इसमें पढ़े जाते हैं, इसलिए इसका कंसेप्ट ब्रॉडर है, राइट। नेक्स्ट आता है जो कैपिटल बजटिंग है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो मैंने अभी ऊपर कवर करा। NPV, IRR, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आपके कैपिटल बजटिंग की कुछ टेक्निक्स है जिनको हम इसके अंदर कवर करते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल की रेशो के बारे में पढ़ा जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशोज, यानी इसके वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेंट्री की बात की जाती है, यानी करंट एसेट्स की, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी इसमें कवर की जाती है। करंट रेशोज भी इसमें आ जाती हैं, क्योंकि जब हम शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करते हैं तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की वजह से करंट रेशो भी निकालनी होती है, और क्विक रेशो वो भी इसी का पार्ट है। तो कुल मिला के जितनी भी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए हमें रेशोज का वो होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर कवर होती हैं। तो ये सारी रेशोज अगर हैं तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, लेकिन NPV, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ARR, IRR, ये सभी कैपिटल बजटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मेथड्स होते हैं ये हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट आता है कैपिटल बजटिंग की अगर बात करें तो डिसीजन मेकिंग टूल्स की अगर बात करें तो कैपिटल बजटिंग के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट, ऐसे कुछ डिसीजन मेकिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कैपिटल बजटिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना, उसके लिए हम अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, यानी हम फाइनेंस को किस तरीके से कहाँ लगाएं उसका एक प्रॉपर प्लान रेडी करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देते हैं, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग ये वगैरह कर कर हम क्या देखते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें कैसे होगा, यानी CVP एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट एनालिसिस भी इसमें ही होता है। और रिस्क की असेसमेंट टाइम टू टाइम करते रहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन तीनों चीज़ों का बैलेंस आपस में होना बहुत ज़रूरी होता है, फाइनेंस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूं डिसीजन मेकिंग टूल्स की, तो रेशियो एनालिसिस वेरी फर्स्ट आता है आपके सामने, कैश फ्लो की फोरकास्टिंग करना, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जितनी भी करंट एसेट्स के रिगार्डिंग आपकी चीज़ें होती हैं वो सारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर एज अ डिसीजन मेकिंग टूल इस्तेमाल करी जाती हैं। मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करंट एसेट करंट लाइबिलिटी यानी रेशियो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा कैश फ्लो फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो एक पीरियड के लिए होती हैं, तो उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स, यानी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि रीऑर्डर लेवल, ROQ, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये सारी उसमें इस्तेमाल करी जाती हैं। तो उनकी नेचर क्या है, स्टॉक के साथ रिलेटेड है, तो स्टॉक एक करंट एसेट है, इस वजह से वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग टूल्स में कवर हो रही हैं। और कैपिटल बजटिंग की जब हमने बात करी तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए कॉस्ट, प्रॉफिट, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें कवर की जाती हैं। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हमारा मेन फोकस फाइनेंशियल मॉडलिंग, CVP एनालिसिस और मेनली रिस्क असेसमेंट पे रहता है, जो कि लंबे समय के लिए हमें देखना पड़ता है कि फाइनेंस कितना मैनेज करना है, कैसे करना है, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, CVP एनालिसिस, रिस्क को कैसे असेस करना है टाइमली बेसिस पे, वो सारी चीज़ें कैपिटल बजटिंग का पार्ट होती हैं डिसीजन मेकिंग टूल की तरह। नेक्स्ट, उसके बाद डिपार्टमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल बजटिंग की एक्टिविटीज़ के लिए। कैपिटल बजटिंग के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत के साथ सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी चीज़ को किसी डिपार्टमेंट को सबसे पहले रखा जाता है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे पहले आता है, जो कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाला होता है। तो इसीलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट एक की रोल होता है कैपिटल बजटिंग के लिए, जो जो बाकी सभी डिपार्टमेंट से इनपुट लेकर अपने वर्क को शुरू करता है। जबकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए डिपार्टमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, हमारा फाइनेंस तो डिपार्टमेंट तो होगा ही, ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट सारे काम करता है। नॉर्मली फाइनेंस डिपार्टमेंट कैपिटल बजटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्किंग कैपिटल के बीच में भी रोल देता है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ साथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ऑपरेशनल डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी ये सभी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जबकि सिर्फ एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अकेला ही होगा जो कैपिटल बजटिंग के ऊपर फोकस करेगा और खुद रिस्पॉन्सिबल बनेगा। और कोई मैनेजमेंट इसमें नहीं आ सकता और कोई डिपार्टमेंट इसमें कवर नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज रिस्क। तो रिस्क के बेसिस पे बात करें तो कैपिटल बजटिंग बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म की जब भी हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कितनी फ्लक्चुएशंस होंगी, क्या जो प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग की गई है कि ये इतना रिटर्न हमें प्रोवाइड करेगा, कि उतना रिटर्न हमें मिल पाएगा, अनसर्टेनिटी के बेसिस पे ही हमें रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है कैपिटल बजटिंग के अंदर। जबकि अगर हम बात करें दूसरी तरफ, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो उसमें रिस्क ज़रूर होता है, ये नहीं कि रिस्क नहीं होता। रिस्क होता है लेकिन मॉडरेट वे में होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए हमें रिस्क फेस तो करना पड़ता है कई बार, लेकिन इन्वेंट्री शॉर्टेज हो गई, ये वो चीज़ें का फेस तो करना पड़ता है, लेकिन मॉडरेट वे में, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हमें ज़्यादा रिस्क कभी मिलता ही नहीं है। तो जितना भी रिस्क मिलता है वो मॉडरेट बेसिस पे होता है, जिसमें हम अपनी स्ट्रेटेजीज अगर अच्छी नहीं कर पाए तो रिस्क आ जाता है, अगर अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उस रिस्क को कवर भी किया जा सकता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कैपिटल बजटिंग को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से डिफरेंट बनाते हैं। तो आई होप आपको जो ये मैंने डिफरेंस करवाया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पस के लिए डन हो चुका है। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और मेरी वेबसाइट पे भी ये नोट्स डल जाएंगे। दोनों का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो लाइक शेयर एंड ज़रूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और साथ में बेल आइकन दबाने से आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल से, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको टाइमली बेसिस पे यहाँ दिखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे।